I am going to discuss questions of JEE Advanced. Actually, this is a question on based on the Coriolis force. It seems like that, but एक्चुअली में ये है नहीं, बिकॉज जेई में Coriolis फोर्स है नहीं सिलेबस में. तो कॉम्प्रिहेंशन में देखे तो जेई पूछ ही सकता है और उसने किया भी है. सो अगर हम रोटेशनल फ्रेम में वर्क करते हैं बच्चों, तो एक्चुअली में देयर आर टू सूडो फोर्स. वन इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा Coriolis फोर्स. ये वाला टर्म सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो जेई के सिलेबस में है ना, यूज करते हैं. ये ओमेगा क्रॉस आर क्रॉस ओमेगा. और दूसरा ये जो है दैट इज Coriolis फोर्स. सो इसका डायरेक्शन एक बार देखते हैं. जनरली मैं क्लास में अगर बताता हूँ, पढ़ाया हूँ अगर तुम्हें, तो इसमें हमने ये बताया था Coriolis फोर्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था. देखो ये क्या है, वी रोटेशनल दिया है. वी रोटेशनल इज वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक जिस पे हम Coriolis फोर्स लगा रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम. अब जेई में जितने भी सवाल आते हैं उसमें देखना कि इसको कंस्ट्रेंट कर देता है कि रेडियल डायरेक्शन में मूव कराता है. तो ये Coriolis फोर्स वी रोटेशनल के परपेंडिकुलर होगा, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर, वी रोटेशनल के परपेंडिकुलर. सो आर क्रॉस ओमेगा करोगे, यू विल फाइंड द फोर्स इन दिस डायरेक्शन, है ना. बिकॉज अगर इसका वेलोसिटी इधर है, सो वी रोटेशनल क्रॉस ओमेगा इस डायरेक्शन में आएगा. सो Coriolis फोर्स का वेलोसिटी के अलोंग कोई फोर्स कंपोनेंट नहीं है. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. सो हमें ये कुछ परेशान अभी तो नहीं करेगा. हम पहला सवाल जो करेंगे कि इसका पोजीशन निकालना है किसी टाइम पे, तो हमें जो फोर्स अलोंग द मोशंस जो है दैट इज ओनली द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. तो बच्चों मैं इस पे जाता हूँ. सवाल है क्या कि r/2 पे छोड़ दिया है एंड देन किसी टाइम पे उसका वेलोसिटी क्या होगा, या किसी टाइम पे वो पार्टिकल कहाँ होगा. तो थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, चूँकि कॉम्प्रिहेंशन यू कैन डू इट. सो मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ. किसी टाइम पे इस पर अगर फोर्स देखोगे तो बच्चों m ओमेगा स्क्वायर r, ये डायरेक्शन से देख लोगे, पता भी है. सो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर r. सो ए को सर्टनली हम लोग क्या लिखेंगे, v इंटू डी वी बाई ये डी आर, काइनेमेटिक्स में पढ़े ही हो, ओमेगा स्क्वायर r. सो हमें बस इसको इंटीग्रेट कर लेना है. वी स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे चेक कर लो, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर. लिमिट पुट कर देंगे यहाँ से, ये इंटीग्रेशन तुम्हें आता है. 2 कट कर दिया है ना. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, किसी टाइम पे वेलोसिटी किसी पोजीशन पे v है. ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है. बच्चों ये ध्यान देना, ये कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट किया है डिस्क, है ना. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. इनिशियल दिस इज r/4, किसी टाइम पे है r. सो नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई, सॉरी ये r/2 है सर, सो r²/4. बट मुझे टारगेट क्या है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन आया, मुझे चाहिए पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. ऐसा ही डेरिवेशंस हमने कहाँ किए हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में. सो बस वैसे ही करना है. थोड़ा इंटीग्रेशन टफ आएगा, बट इंटीग्रेशन से तो बच्चों को डर लगेगा ही नहीं, बिकॉज बहुत टफ इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में किए होंगे. सो यहाँ पे करना है वी को लिखना है dr/dt. dr/dt लिख लो, इसको r² माइनस r²/4 ले आओ, इसका रूट कर दो, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू dt. बच्चों इससे का इंटीग्रेशन सबको आता है. जो 11th में बच्चे हैं, डोंट वरी, मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ यहाँ पे. ये x² माइनस a² का फॉर्मेट है, dx/x² माइनस a² का रूट, है ना. इसका इंटीग्रेशन इनफैक्ट बच्चे मैथमेटिक्स में याद रखते हैं, ln x प्लस x² माइनस a² का रूट. आई थिंक मैं सही लिख रहा हूँ. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, ln r प्लस r² माइनस कैपिटल R²/4 का रूट, दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी. लिमिट पुट करते हैं 0 to t.
यहाँ पे लिमिट इनिशियली दिस इज r/4 और किसी टाइम पे r। जस्ट लिमिट पुट कर दो बच्चों, ln r प्लस r स्क्वायर माइनस r²/4। बस कैलकुलेशन रह गया बच्चों, कुछ और है नहीं इसमें। और माइनस स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल R/4 पुट कर दो। सॉरी r/2, मैं गलती से r/4 लिख रहा हूँ। सो इट इज ln r/2 पुट कर दो, है ना, और ये 0 हो जाएगा। दिस इज ln r/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा टी, सिंपल सा। ln r प्लस r² माइनस r²/4। ये बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, जस्ट लिखने में टाइम लग रहा है, बच्चे तो स्मार्टली लिख लेंगे इसको। ओमेगा टी, ये इक्वल का साइन है ना। देन आगे बढ़ते हैं बच्चों। r ln को हटा देते हैं, r प्लस r² माइनस कैपिटल R²/4 का रूट, दिस इज इक्वल टू e⁻ ओमेगा टी, और ये r/2 चला जाएगा, r/2 यहाँ पे आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व करना है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको सॉल्व करने आता है। रेशनलाइज कर लो, r²/4 रूट को हटा देंगे, इधर लेके जाते हैं r/2 e⁻ ओमेगा टी माइनस r, है ना, उसको होल स्क्वायर कर दो, ये r² का टर्म चला जाएगा। दिस इज नॉट अ टफ क्वेश्चन। माइनस r²/4 इज इक्वल टू r²/4 e⁻2 ओमेगा टी, है ना, माइनस 2r/2 इंटू e⁻ ओमेगा टी इंटू स्मॉल r प्लस r²। यहाँ भी r² था, ये r² चला जाएगा। सो अब स्मॉल r निकल गया, स्मॉल r इज इक्वल टू, यहाँ से देख लो कितना हो जाएगा, ये 2 गया, है ना। स्मॉल r e⁻ ओमेगा टी इज इक्वल टू r/4। बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर लो, एंड इसको आ गया तो प्लस हो जाएगा r/4 अगेन e⁻2 ओमेगा टी। सो स्मॉल r आ गया बच्चों, r/4 कॉमन e⁻ माइनस ओमेगा टी प्लस e⁻ प्लस ओमेगा टी, और ये सिंप्लीफाई हो गया। बस थोड़ा सा इंटीग्रेशन टफ था फॉर द 11th स्टूडेंट, नॉट फॉर द 12th स्टूडेंट। और जी में पूछा हुआ है, सो विच ऑप्शन इज ट्रू? आई थिंक डी, 4th is true. Then we will come to the second questions. The net reaction force on the disk. Net reaction force of the disk on the block. डिस्क पे ब्लॉक कितना फोर्स लगाया? तो बच्चों सबसे पहले तो डिस्क पे ब्लॉक कितना लगा होगा, mg का नीचे, है ना। नेट रिएक्शन फोर्स ऑफ द डिस्क ऑन द ब्लॉक, तो सॉरी ब्लॉक पे mg का फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, विच इज mg, तो mg k कैप होगा, ठीक है ना। और देखो ये कुछ बच्चे के लिए तो बड़ा आसान है, ये देखो ये माइनस mg k कैप है, तो इसको तो ऐसे ही शायद मुझे लगता है कि कैंसिल कर देना चाहिए, mg प्लस k कैप होगा। जो स्मार्ट बच्चा है, जो ध्यान से समझ रहा है, तो इसको सॉल्व कर लेगा। और दूसरा रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा? रिएक्शन फोर्स बच्चों जो हमने कहा कि सूडो फोर्स, कोरियोलिस फोर्स जो लगेगा इस डायरेक्शन में, तो उसके अपोजिट में लगेगा। अब देखो हम लोगों ने वेलोसिटी निकाल लिया है, और किसी टाइम पे वेलोसिटी निकालना है बच्चों। देखो यहाँ पे हम लोगों ने r निकाल लिया, तो अगर dr/dt पूछा जाए, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पहले वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन निकाला था, इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, तो बहुत ही सिंपल सा r/4 e⁻ ओमेगा टी, ये तो परेशानी नहीं करता है, इसका डिफ्रेंशिएशन हो इंटीग्रेशन हो, है ना। तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और प्लस e⁻ टी आ गया ये, है ना। जब वेलोसिटी आ गया, नाउ जस्ट ये कोरियोलिस फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो देखो दे ही दिया है, कोरियोलिस फोर्स का एक्सप्रेशन। ये जो फोर्स लगेगा उसके अगेंस्ट में ये वॉल जो है, दिस वॉल ग्रूव का जो वॉल होगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा। तो जितना ये टर्म आ रहा है v रोटेशनल क्रॉस ओमेगा,
उसके जस्ट अपोजिट लगेगा। तो बच्चों यहाँ से बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से देख सकते हो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वाई द सी? बिकॉज इट ओमेगा टी का टर्म आ रहा है ना। तो आई थिंक सी है, चेक कर लो, बट ये तो हो ही जाएगा। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा बच्चों।